अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सायरा सैयदा और आज एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर का एक मैं व्लॉग बनाने लगी हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, कल रात से ज़ेर गर्दिश था कि जो ईरानी सदर हैं इब्राहिम रईसी, उनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया है और उनकी डेड बॉडी कहाँ है और बकाया जो उनके साथ ओहदेदारान मौजूद थे उस हेलीकॉप्टर में वो कहाँ है कहाँ नहीं। लेकिन अभी की ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मलबे तले इब्राहिम रईसी की जो डेड बॉडी थी वो मिल गई है, ठीक है। और अब वो ईरान मतलब वो लेकर आया जा रहा है, उनको सुपुर्द खाक करने की तैयारियां ज़ोरों शोर पर हैं, ठीक है। और पूरे ईरान में जी सोग मनाया जा रहा है, मतलब पूरे आम तातील का ऐलान कर दिया। पूरा जो मुल्क है ईरान वो इस चीज़ का सोग मना रहा है क्योंकि इतने आला ओहदेरान और उनके जो इब्राहिम रईसी साहब हैं, सदर हैं, वो अब नहीं रहे हमारे साथ, ठीक है। बहुत ही मुश्किल वक्त है और बहुत ही बुरा है ये ख़बर सुनने में कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और अब उनकी डेड बॉडी का पता नहीं था, लेकिन अब ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक उनकी डेड बॉडी अब मिल गई है। और लेकिन कुछ लोगों का ये भी ईरानी मीडिया का ये भी कहना है कि कुछ ऐसे लोग भी थे उस हेलीकॉप्टर में जो मतलब जल भुन गए और वो पता नहीं कहाँ के कहाँ मतलब परखच्चे उड़ गए। मैं ये टर्म यूज़ करना चाहूँगी के पर खच्चे उड़ गए। खैर वो दौरा क्या था, क्यों हेलीकॉप्टर में इतने ओहदेदारान थे, जिनको नहीं पता मैं बताना चाह रही हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी डैम के इफ्तिताह के बाद वापस तबरेज़ जा रहे थे। डैम की इफ्तिताही तकरीब में आज़रबाईजानी सदर ने भी शिरकत की थी। हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर में सदर रईसी के साथ ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर, मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती और ईरानी सुप्रीम लीडर के तर्जुमान भी सवार थे। और मतलब इनके अलावा भी और बहुत से लोग कह रहे हैं जी थे। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर ख़राब मौसमी हालात में देज़मिर जंगल में क्रैश हुआ। हादसा ज़िला ओजरी और पीर दाऊद कस्बे के दरमियानी इलाके में पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे की वजह शदीद धुंध और बारिश को करार दिया गया है। अच्छा, अब ये तो कहने की सिर्फ बात है कि बड़ी शदीद धुंध थी, मौसम की खराबी थी या कोई टेक्निकल खराबी थी, क्या था। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये सोची समझी साजिश थी। अब इसको साजिश क्यों कहा जा रहा है? अच्छा, तो आप सबको मैं बताती चलो जिनको नहीं पता, मुसाद क्या है। मुसाद जो है इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिन्होंने कल अपने ट्विटर पर एक हेलीकॉप्टर की इमोजी पोस्ट की और बड़ा टेरर डालने की कोशिश की। अब ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि उनका जो हेलीकॉप्टर था, ईरानी सदर का जो हेलीकॉप्टर था, वो कोई तकनीकी खराबी की वजह से ऐसे क्रैश हो गया, कोई साजिश थी। इस साजिश के पीछे कौन था, तकनीकी खराबी क्या थी क्या नहीं थी, क्या सब था, ये तो अल्लाह ही जानता है, ठीक है। लेकिन इसराइलियों ने क्या किया जी, अपने मुसाद आई जो उनकी इंटेलिजेंस है उसके थ्रू जी एक हेलीकॉप्टर का इमोजी ट्वीट किया और लोगों में खौफ-ओ-हरास पैदा कर दिया ये करके कि भाई ये क्या होने वाला है, मतलब इसराइली कर क्या हो। अगर आप लोगों को याद हो तो जब ईरानी सदर का पाकिस्तान में कुछ रोज़ पहले दौरा था, मेरे ख्याल से पिछले मंथ की बात है, तो एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी जिसमें इसराइल का झंडा था ज़मीन पर और जो इब्राहिम रईसी साहब है वो उस पर चल कर आ रहे थे इसराइल के झंडे पर। तो शायद उसका उनको इतना गुस्सा था इसराइलियों को कि क्या, तो कि उन्होंने हेलीकॉप्टर की इमोजी पोस्ट की। और खुदा ना खास्ता हो सकता है कि वही लोग इस साजिश के पीछे भी हों, कुछ कह नहीं सकते। खैर, आप लोगों को मैं बताई थी कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे की वजह शदीद धुंध और बारिश हुई, लेकिन वही बात है कि ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि क्या था क्या नहीं। तो परवाज के आधे घंटे बाद सदारती हेलीकॉप्टर का दीगर 2 हेलीकॉप्टर से राबता मुनक़ता हो गया था। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने वाले ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का जस्द खाकी मिल गया है, जो मैंने आपको बताया। ईरानी हिलाल अहमद ने ईरानी सदर और वजीर खारजा के जस्द खाकी हेलीकॉप्टर के मलबे से मिलने की तस्दीक की है। ईरानी हिलाल अहमद का कहना है कि मैयतों को तबरेज़ मुंतकिल किया जा रहा है। ये ईरान का एक शहर है तबरेज़, वहाँ पे अब मैयतों को मुंतकिल किया जा रहा है। ईरानी हुकाम के मुताबिक कुछ लाशें जलकर नाकाबिल शनाख्त हो गई जी, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया कि कुछ तो लोगों की लाशें मिल गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब उनकी लाशों का अता पता ही नहीं कहाँ वो बिखर गई,
کیا ان کے ساتھ ظلم ہوا یہ تو وہی جانتے ہیں۔ خیر اب ایران کے سرکاری میڈیا اور دیگر عرب میڈیا نے بھی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین عامر کی ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ اچھا اب سوال یہاں یہ ہے کہ ابراہیم رئیسی جو کہ ایرانی صدر ہیں ان کا تو انتقال ہو گیا، ڈکلیئر ہو گیا، اناؤنس ہو گیا اور عام تعطیل بھی ہو گئی ایران میں، لیکن اب ان کے جو ذمہ داریاں تھیں اور جو ان کے کام شام تھے اب ان کو کون سا انجام دے گا، آگے یہ ذمہ داری کس کے کندھوں پر پڑنے والی ہے؟ تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے مطابق ایران کے صدر کے نااہل ہونے، مستعفی ہونے، غیر حاضر ہونے، بیمار ہونے یا انتقال ہونے کی صورت میں نائب صدر صدارتی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ تو اب ابراہیم رئیسی تو ہمارے درمیان نہیں ہے، اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور انہی کو نہیں ان کے ساتھ جو اس ہیلی کاپٹر میں اس حادثے کا بدترین حادثے کا شکار ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین انشاءاللہ۔ تو اب خیر جو نائب صدر ہیں وہ ڈیوٹی صدر کی بطور ایرانی صدر کی ڈیوٹیز کو نبھائیں گے۔ تو آپ لوگوں کا اس بلاگ کے بارے کیا کہنا ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے بلاگ میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔